बहुत समय पहले की बात है। मैं युवा थी, उत्साही थी और अपने सपनों से भरी हुई थी। मैं बंगलौर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। मैं अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही थी। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि दुनिया में अन्याय और भेदभाव भी होता है। एक दिन, अप्रैल 1974 की बात है। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर मेरी नजर एक नौकरी के विज्ञापन पर पड़ी। यह टेल्को कंपनी का विज्ञापन था। उसमें लिखा था कि कंपनी को होनहार और मेहनती इंजीनियर चाहिए, लेकिन नीचे एक छोटी सी लाइन थी, महिला उम्मीदवार आवेदन न करें। यह पढ़कर मैं बहुत गुस्से में आ गई। यह मेरे जीवन का पहला अनुभव था जब मैंने लैंगिक भेदभाव महसूस किया। हालांकि मैं विदेश जाकर पीएचडी करना चाहती थी और नौकरी करने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। मैंने तय किया कि मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मैंने एक पोस्टकार्ड लिया और सीधे टाटा कंपनी के प्रमुख जेआरडी टाटा को पत्र लिख दिया। मैंने लिखा कि टाटा जैसी महान कंपनी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह महिलाओं के साथ भेदभाव करे। पत्र भेजने के बाद मैं इसे लगभग भूल ही गई, लेकिन लगभग 10 दिनों बाद मुझे एक टेलीग्राम मिला। उसमें मुझे पुणे में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और खर्च भी कंपनी ही उठाने वाली थी। मेरी हॉस्टल की सहेलियों ने मजाक में कहा कि मुझे यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पुणे से साड़ियां सस्ती मिलती हैं। उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा कि मैं उनके लिए साड़ियां लेकर आऊं। आज सोचती हूँ तो यह बात थोड़ी मजेदार लगती है, लेकिन उस समय यह मेरे पुणे जाने का एक बड़ा कारण बन गया था। मैं पहली बार पुणे गई और मुझे यह शहर बहुत पसंद आया। इंटरव्यू के दिन मैं टेल्को के ऑफिस पहुंची। वहां एक बड़ा पैनल बैठा था। जैसे ही मैं कमरे में गई, मैंने किसी को कहते हुए सुना, यही वो लड़की है जिसने जेआरडी टाटा को पत्र लिखा था। तभी मुझे लगा कि शायद मुझे यह नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इस सोच ने मेरा डर खत्म कर दिया और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठ गई। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए उनसे कहा, मुझे उम्मीद है कि यह इंटरव्यू सिर्फ तकनीकी होगा। यह सुनकर पैनल थोड़ा चौंक गया। उन्होंने मुझसे कई तकनीकी सवाल पूछे और मैंने सभी के सही उत्तर दिए। फिर एक बुजुर्ग सज्जन ने बहुत शांत और स्नेहपूर्ण आवाज में मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि हमने महिलाओं को आवेदन करने से क्यों रोका है? हमने कभी भी फैक्ट्री में किसी महिला को काम पर नहीं रखा है। यह कॉलेज नहीं है, यह एक फैक्ट्री है। तुम बहुत होनहार हो, तुम्हें रिसर्च में जाना चाहिए। मैं एक छोटे शहर से आई थी और मुझे बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने पूरी हिम्मत से जवाब दिया, अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई महिला कभी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएगी। मेरे इस जवाब के बाद माहौल बदल गया। इंटरव्यू के अंत में मुझे बताया गया कि मैं चयनित हो गई हूँ। इस तरह मैं टेल्को की पहली महिला इंजीनियर बनी। बाद में मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति को मैंने पत्र लिखा था, वे भारत के महान उद्योगपति जेआरडी टाटा थे। समय के साथ मेरी उनसे मुलाकात भी हुई और यह अनुभव मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज के समय में इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग आधी छात्राएं लड़कियां हैं और कई उद्योगों में महिलाएं फैक्ट्री में काम कर रही हैं। जब मैं यह बदलाव देखती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने एक छोटी सी शुरुआत की थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।